अस्सलाम वालेकुम। जी, फंक्शन की एक वर्कशीट दी थी अटेम्प्ट करने के लिए। वर्कशीट मुश्किल थी, थोड़ी थोड़ी मुश्किल थी। कोई बात नहीं, जो मुश्किल है वो कर लेंगे हम यहाँ पे। जी, रोहान अटेम्प्ट किए हैं आपने? आपका क्या नाम है? हयान। हयान किस स्कूल से हैं आप? साइंस स्कूल से। चले, आप कमिंग मई जून में इंशाल्लाह अपीयर होंगे सीए के लिए। इससे पहले जितने भी साइंस स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मेरा वास्ता पड़ा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स एक्चुअली। सॉरी। अच्छा, अच्छा, ये बताइए जी, वर्कशीट के बारे में क्या अपडेट है? कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं हुए? या सब ही नहीं हुए? जी शानूर, अटेम्प्ट की वर्कशीट हमने। अच्छा हो गया, उसकी तैयारी की थी। चलो ठीक है। जी बताइए, ज़ाहरा, कौन? 7 नहीं हुआ? 7 तक किए हैं, अच्छा। और जो 7 तक किए उनमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ इजी है फिर। जी, हादी ने की होगी जरूर। वो क्यों? रोहान आप? क्या? जोया? आसान थी, मैंने छोड़ दी, ठीक है। अलवीना? जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आयरा, खदीजा, हरम, आप लोगों की क्या अपडेट है वर्कशीट की? चलिए जोया बताइए, क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? क्वेश्चन 5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3/4। इसका बी पार्ट बताएं कैसे करेंगे? चलिए अभी अटेम्प्ट करें बी पार्ट। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट अटेम्प्ट करें, सेकंड पार्ट। ओनली सेकंड पार्ट, अटेम्प्ट क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट। क्या? यही तो भेजिए। मैंने क्या भेजी आपको? ये सबके साथ पास फोन ऐसे ही आ रहा है? नहीं, जरूरी नहीं है यार, ये मेरे ख्याल आपके पास ऐसा आ रहा है। बरल चले, चले छोड़ दे, इधर सामने लिखा हुआ है, इससे करें। छोड़ दे फोन में जो भी आ रहा है। सामने आपको शो हो रहा है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 5 सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना है।
हो गया। क्या आंसर है सी का और डी का? 4 and 3। अच्छा जी, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में प्लीज आप सामने देखिए, हमें एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है और फर्दर उसने कहा है कि एफ इनवर्स एक्स है सी एक्स प्लस डी। मीन ऑलमोस्ट एफ इनवर्स भी गिवन है बट वो इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी गिवन है। मीन उसमें सी और डी आ रहा है और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। हमने करना क्या है, हमें तो इनवर्स खुद भी फाइंड करना आता है ना। हम खुद इनवर्स फाइंड करेंगे और अपना इनवर्स का आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में। मीन हमारा अगर एफ इनवर्स आ गया ऐसा, अगर हमारा एफ इनवर्स एक्स आ गया 6x+5, सपोज हमने फाइंड किया इनवर्स, तो ये अगर आ गया तो हादी सी क्या होगा? जी हादी, फोकस प्लीज, कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर मैंने सपोज इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर लिया और वो इनवर्स आ गया 6x+5, तो उसने क्या बताया था एफ इनवर्स एक्स क्या है? 6cx+d। तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? 6 और डी क्या होगा? 5। ये मैं इन केस बता रहा हूं कि अगर हमारे पास इनवर्स ऐसा ये आ गया, लेकिन इनवर्स ऐसा है कि नहीं वो हम फाइंड करेंगे। आपको हमें खुद इनवर्स फाइंड करना आता है ना। इनवर्स फाइंड करने के 3 स्टेप्स हैं, कल भी और उससे प्रीवियस क्लास में भी यही चलता रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनवर्स फाइंड करने के 3 स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप, रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स को y से, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2x-3/4। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप आपके पास क्या हमने करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 4 को उधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4y इज इक्वल टू 2x-3। फर्दर x को सब्जेक्ट बनाने के लिए -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो इट विल बी 4y+3 इज इक्वल टू 2x। और फिर जब ये 2 डिवाइड होगा तो x क्या आ जाएगा? 4y+3/2। ये x सब्जेक्ट बन चुका है। व्हाट्स द थर्ड स्टेप इन फाइंडिंग एफ इनवर्स? थर्ड स्टेप होता है आंसर लिखना। हमारा आंसर आ गया है एफ इनवर्स एक्स है। यही जो आपने सब्जेक्ट बनाया है यही आपका आंसर है। सिर्फ y की जगह हम क्या लिख देंगे? x। So it is 4x+3/2। 4x+3/2, ये एफ इनवर्स एक्स आ गया। अब जो हमारा एफ इनवर्स एक्स आ रहा है वो डिफरेंट फॉर्म में आ रहा है। जो उसने एफ इनवर्स दिया है उस डिफरेंट फॉर्म में है। क्या हम सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में इनवर्स अपना लिख सकते हैं? देखिए मुझे ये बताइए, ए प्लस बी ओवर सी अगर लिखा हो, ए प्लस बी ओवर सी, क्या हम इसको लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी, ऐसे लिख सकते हैं हम? तो यही काम इधर भी करें। मीन 4x+3/2 को आप लिख दीजिए 4x/2 प्लस 3/2। व्हाट इज 4x/2? 2x। व्हाट इज 3/2? 1.5। तो देखिए हमारे पास एफ इनवर्स एक्स आ गया 2x+1.5। और क्वेश्चन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या गिवन था? cx+d। हमने खुद एफ इनवर्स फाइंड किया, 2x+1.5 आया। क्वेश्चन में गिवन था एफ इनवर्स cx+d। तो व्हाट इज c एंड व्हाट इज d? सो c इज, कंपेयर करें, c क्या आ रहा है 2 एंड d इज 1.5। सो बाय कंपेयरिंग आपको पता चला कि जिस पोजीशन पे यहाँ c था उधर हमारे पास अब 2 आया है और जिस पोजीशन पे वहां d था उधर हमारे पास 1.5 आ। 2 4 से कैंसिल कर दें, किया है ना मैंने कैंसिल, 2 को 4 से कैंसिल किया तभी 2 आया। लेकिन जब फुल फ्रैक्शन थी उसको कैंसिल नहीं कर सकते। वो कैंसिल, कैंसिलेशन जी, ये रेज कर दूं मैं यहाँ से।
आप क्या 2 + 3 ÷ 4 छोड़ दें, x कहीं है यानी, क्या ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं? चलें, 2 + 3 5, अब कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर कैंसिल होने होते तो प्लस होने से पहले भी कैंसिल हो जाता। तो ये 2 + 3 जब नंबर कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा हो 2 × 3 + 4/6, अब ये 2 है, ये पूरी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6 के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये 6 उस 4 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, वो जो ऐड हो रहा है। सो जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो वो कैंसिलेशन उनकी नहीं हो सकती। तो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया, क्वेश्चन इसमें इनवर्स ही फाइंड करना था, लेकिन थोड़ा सा उसने डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन दे दिया। क्या फिर इनवर्स ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन उसने कहा कि आप इनवर्स तो आप सी और डी फाइंड किया, तो हमने खुद इनवर्स फाइंड किया और उस फॉर्म में लिखा जिस फॉर्म में इनवर्स गिवन था, तो हमें पता चला कि सी और डी बाय कंपेयरिंग वो क्या है। जी, आपकी तरफ से अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस किए हैं तो बताएं, अदरवाइज फिर मैं ही कोई मुश्किल से क्वेश्चन इसमें से मेंशन करूंगा जो आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट करेंगे आप सब। अटेम्प्ट क्वेश्चन 10। A function is defined by f of x is equal to 3x plus 4. Find f of -5. जी, ईमान करिए -11 है आंसर f of -5 का, ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो सिंपली हमने क्या करना था, ये f of x जो गिवन था उसमें f of -5 मीन x की जगह -5 आ जाएगा। सो 3 × -5 + 4 which is -15 + 4 -11। सो ये था पार्ट ए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। बी पार्ट ट्राई कीजिए। -2। वाओ, आलियान कैसे करना है बी पार्ट? चलिए अभी कर लें। बी पार्ट बताएं कैसे करना, कैसे है? सोचें बी पार्ट। ओके, गुड। ऐसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट डे किए थे कि अगर कहीं लिखा हो f of 3 is equal to 4, तो इसका मीनिंग क्या है, फंक्शन में x की जगह 3 लिखना है और वो किसके इक्वल होगा, 4 के। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या था, f of k is equal to k। इसका मतलब इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है 3x + 4, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, k। सो देखिए x की जगह k पुट कर दिया, और ये किसके इक्वल है, f of k is equal to k, so mean this is equal to k। So from this equation now you can find k। So 3k, k इस तरफ शिफ्ट किया, is equal to -4, 2k is equal to -4 और k is equal to -2। और फिर जल्दी से सी पार्ट भी कर लें, इनवर्स। यस, सो इनवर्स के 3 स्टेप्स, रिप्लेस f of x with y, ये रिप्लेस कर दिया। सेकेंड स्टेप, मेक x सब्जेक्ट, इसमें से x को सब्जेक्ट बनाए तो बनेगा y -4/3 इज इक्वल टू x, ये सब्जेक्ट बन गया।
और जब सब्जेक्ट बन गया तो आंसर लिखना है मीन एफ इनवर्स एक्स इज, जहां पे y है उसकी जगह x लिख दिए। सो x माइनस 4/3। जी स्पेशली जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, जैसे कोई क्वेश्चन समझना है मेरे रेज करने से पहले, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द मैसेज टाइम आप वेस्ट करते हैं, अनम्यूट होके जल्दी से बता दिया करें ताकि मैं फौरन से वहीं पे स्टॉप हो जाया करूं। अदरवाइज अब मैं सी पार्ट कर चुका हूं एंड हमें बी पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। जी दोबारा देखिए बी पार्ट क्या था। आपके पास क्वेश्चन था, इसके अलावा मैं अगर पहले बात करूं, अगर कहीं पे लिखा हो 5/7 इज इक्वल टू 2, तो खदीजा f(7) इज इक्वल टू 2 का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि x में 7 पुट करना है और वो इक्वल किसके होगा? 2 के। अगर लिखा हो f(-3) इज इक्वल टू k, इसका मीनिंग है कि x में -3 पुट करना है और वो इक्वल किसके है? k के। इस क्वेश्चन में है f(k) इज इक्वल टू k, मीन हम x में पुट करेंगे k और वो इक्वल किसके होगा? k के। मीन इसमें x में हम पुट करेंगे k और वो इक्वल किसके होगा? k के। सो इस इक्वेशन में से हमने k फाइंड कर लिया। k को इस तरफ शिफ्ट कर दें और 4 को उस तरफ, -4, 3k माइनस k इज 2k इज इक्वल टू -4। सो 2 को डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे, -4/2 इज -2। जी खदीजा कंफर्म करें क्या क्लियर है जी? ओके जी नेक्स्ट। क्वेश्चन 12 में ये फंक्शन पहले कॉपी करें। ये मैंने बताया था कि फंक्शन को लिखने का ये भी स्टाइल है, f such that x is x plus 5/3। ये फंक्शन को इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर आप इस नोटेशन के साथ कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं f of x is equal to x plus 5/3। मीन अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया जी। इसका ए पार्ट इज और बी पार्ट ये आपने अटेम्प्ट करना है। क्या मीनिंग है इसका? ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? यस, ये लिखा हुआ है f of 1 इज इक्वल टू k। इसको अगर यूं लिखना है तो दिस इज रिटन f of 1 इज इक्वल टू k। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट लाइक दिस, f of 1 इज इक्वल टू, सॉरी, k is 2। सो f of 1 इज इक्वल टू k मीन x में हमने 1 पुट करना है और आंसर क्या है? सो इसी फंक्शन में, ये जो फंक्शन है x में आप 1 पुट किए करें, ये 1 पुट कर दिया and this is equal to k, so this is equal to k, so 6/3 is equal to k, mean k is 2। so almost similar question, आपको फाइंड करना है बी पार्ट। f इनवर्स ऑफ x गिवन है cx प्लस d, आपको फाइंड करना है c एंड d। f इनवर्स फाइंड कीजिए।
कर लिया। व्हाट इज सी अल्वीना? 3 एंड डी? जी, हमने सिंपली इसका इनवर्स फाइंड करना था। मीन वो इनवर्स फाइंड करने के 3 स्टेप्स। एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया। सेकंड स्टेप, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो 3 उधर जाएगा, 3y, 5 उधर, -5, तो ये एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। और यही आपका एफ इनवर्स एक्स है। तो आपका एफ इनवर्स एक्स इज 3x-5 है। और उसने कहा था कि एफ इनवर्स एक्स है cx+d, so it means c is 3 and d is -5, right? ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया है इसका एफ ऑफ एक्स जरा दोबारा बताएं क्या था? ओके, इसका एफ इनवर्स क्या आया था? 3x राइट? ओके, अभी कोई क्वेश्चन नहीं मैं कर रहा। ये बताइए, अगर मैं इसको, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड करें एफ ऑफ, व्हाट्स द आंसर ऑफ एफ ऑफ 1, मेंटली बता दिए। एफ ऑफ 1 मीन फंक्शन में एक्स की जगह 1 पुट करें, तो 1 पुट करें तो 1 + 5 इज 6, 6/3 इज 2, सो एफ ऑफ 1 इज 2। अब अगर आप इनवर्स फंक्शन को यूज करें, एफ इनवर्स में अब आप फाइंड करें 2, इनवर्स फंक्शन में अब आप क्या पुट करें 2, तो क्या आंसर आ रहा है? सो एफ इनवर्स ऑफ 2 इज 1। जी, इन दोनों को जरा ऑब्जर्व कीजिए। एफ ऑफ 1 इज 2, तो एफ इनवर्स ऑफ 2 इज 1। यही तो इनवर्स है इसका, कि अगर फंक्शन में 1 पुट करें, आंसर अगर 2 आ रहा है, जिसका मतलब इनवर्स फंक्शन में अगर 2 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मुझे ये बताइए, अगर किसी भी फंक्शन में अगर मैं ये आपको बताऊं कि एफ ऑफ 5 इज 11, अगर एफ ऑफ 5 11 है, तो उस फंक्शन में मुझे बताइए एफ इनवर्स ऑफ 11 क्या होगा? वो 5 होगा। विदाउट एनी वर्किंग हम बता सकते हैं। अगर किसी फंक्शन में हम -2 पुट करें और आंसर आए 71, इसका मतलब इनवर्स फंक्शन में हम अगर 71 पुट करें तो आंसर शुड बी -2, राइट? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट कीजिए। अगर ये जो f such that x is a function of m plus mx, अगर इस नोटेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आसानी से लिख लें, f of x is equal to m plus nx।
हाँ? जी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था f ऑफ 0 इज 1, इसका मतलब क्या है कि x में हम क्या पुट करेंगे 0 और आंसर क्या होगा 1। तो m प्लस n x में पुट किया 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। तो n टाइम 0 तो वो 0 ही हो गया, तो आपके पास इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक हो गया, ये पार्ट ए है। जी पार्ट ए में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब a की वैल्यू या सॉरी m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या बन गया f ऑफ x इज 1 प्लस एन एक्स, ऐसे ही है। n कैसे फाइंड करें? एक और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, f ऑफ 4 इज 21। मीन फंक्शन में x की जगह 4 लिखना है और आंसर इज 21। सो वो जो 1 प्लस एन एक्स है उसमें हम x की जगह हम लिखेंगे 4, लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 21। So ये 4n is equal to 1 on the other side. 21 minus 1 is 20. So 4n is equal to 20. So the value of n is 20 divided by 4, which is 5. So ये m और n हमें जो information given थी उसी से हमने find किया है. And then C part is f inverse of 21. It is 4. कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है f of 4 21 है, f of 4 is 21, तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ 21 4 होगा। अगर किसी ने इनवर्स फाइंड किया और इनवर्स में 21 पुट करके आंसर निकाल लिया 4, तो वो भी करेक्ट होगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप डायरेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन f of 4 21, तो इसका मतलब f इनवर्स 21 इज 4। जी क्लियर है सर? इसका पार्ट बी जी, पार्ट बी में देखिए, हमने पार्ट ए में आयरा 1 एन एम फाइंड कर लिया था 1, तो मैंने इस m की जगह पहली बात 1 लिख दिया, तो फंक्शन बन गया 1 प्लस एन एक्स। अब मैंने दूसरी इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन यूज की थी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, अब मैंने यूज किया ये वाली इंफॉर्मेशन f ऑफ 4 इज इक्वल टू 21। f ऑफ 4 इज इक्वल टू 21 मीन फंक्शन में हमने x की जगह 4 पुट किया। जी देखिए, x की जगह 4 पुट कर दिया, 1 प्लस n इंटू 4, एंड दिस इज इक्वल टू 21। So n into 4 is 4, and 1 on the other side is 21 minus 20. 21 minus 1 is 20. So 4n is equal to 20 mean n is 5. जी क्लियर है? सो ये थे फंक्शंस। आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। और अब हम क्या करते हैं, आईजीसीएसई वाले जो लोग हैं स्पेशली उनके लिए क्या है, उनके लिए स्पेशल कॉम्पोजिट फंक्शंस। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और लेकिन अभी कॉम्पोजिट फंक्शन जो लोग आईजीसीएसई कर रहे हैं उनके सिलेबस में कॉम्पोजिट फंक्शन भी है सिलेबस में, जो कि 5 मिनट्स में हो जाएगा, कितना 10 मिनट्स में हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। और जो ओ लेवल वाले हैं उनका इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर से उनका भी ऐड हो गया। अगर वो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, आगे ए लेवल में पढ़ने ही पढ़ने उन्होंने अगर मैथ रखा तो, और अगर जाना चाहते हैं तो इट्स देयर चॉइस। जी कॉम्पोजिट फंक्शन सुनिएगा, नाम से पता चल रहा है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। मेजॉरिटी यहाँ पे आईजीसीएसई है, मुझे लगता है आईजीसीएसई भी लगी उठने की तैयारी करने लगी। ओके एक फंक्शन देखिए, अगर हो f ऑफ x 3x माइनस 7, प्लीज सुनिएगा। और एक और फंक्शन गिवन हो g ऑफ x विच इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर प्लस 1। कॉम्पोजिट फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि वो क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस।
अगर आपको उसने कहा फाइंड एफ जी ऑफ एक्स, ये कॉम्बिनेशन हो गया टू फंक्शन का, तो बहुत आसान है। देखिए आप मुझे ये बताइए, ये आप ऐसा समझे कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से, ऐसे एफ ऑफ टू कैसे फाइंड करते हैं? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह टू लिख देते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स में कंप्लीट जी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। सो देखिए, आपने इस जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट कर देना है। कौन कौन है यहाँ पे आईजीसीएससी? ओके, आप लोगों का तो भी आईजीसीएससी है ना? आप क्या, आपने उस दिन बताया था आईजीसीएस? अच्छा ठीक है। देखिए कि आपके पास एफ जी ऑफ एक्स है, तो हमने क्या करना है, ये जो सेकंड फंक्शन होगा ये फर्स्ट में पुट करना है। मीन जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। कंप्लीट जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में कैसे पुट करेंगे? ये है जी ऑफ एक्स, ये कंप्लीट जी ऑफ एक्स है। इसको एफ ऑफ एक्स में कहां पुट करेंगे? एक्स की जगह। ठीक है, तो देखिएगा मैं पुट करने लगा हूं। सो एफ जी ऑफ एक्स मीन हमने जी ऑफ एक्स कंप्लीट इस जी ऑफ एक्स को एक्स प्लस वन को एफ ऑफ एक्स में इस एक्स की जगह पुट करना है। सो इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थ्री। सो एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सेवन। जी जैनब, सॉरी ज़ारा, क्लियर है ये? अगर आपको फाइंड करना हुआ सेकेंड मीन जी एफ ऑफ एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स कैसे करेंगे? आप एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है? ये, इसको जी ऑफ एक्स में कहां पुट करना है? एक्स की जगह, इस एक्स की जगह कंप्लीट जी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। मीन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था ना, तो उस इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थ्री एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर प्लस वन। और अगर हमें फाइंड करना हुआ सपोज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। यस, इस एफ ऑफ एक्स को इसी एफ ऑफ एक्स में ही पुट करना है। मतलब कि इस थ्री एक्स माइनस सेवन को इसी एक्स की जगह पुट कर दें। तो थ्री एक्स माइनस सेवन में एक्स की जगह क्या आ जाएगा? थ्री एक्स माइनस सेवन। ये जो सिर्फ क्या किया, थ्री एक्स माइनस सेवन को इसी एक्स की जगह एक्स थ्री एक्स माइनस सेवन में ही पुट कर दिया। एंड लास्ट अगर हमें कहे जी ऑफ एक्स फाइंड करें, तो इस जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट करना है। मीन इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? उस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो उस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर होल स्क्वायर प्लस वन। मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, आपको सिंप्लीफाई आपका एल्जेब्रा है वो आप कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए जरा, अगर आपको कहीं पे उसने कह दिया फाइंड एफ स्क्वायर एक्स, तो याद रखिए ये स्क्वायर नहीं है, ये एफ स्क्वायर एक्स होता है एफ ऑफ एक्स। मीन यही है एफ स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर नहीं है। ये एफ स्क्वायर एक्स की नोटेशन का मतलब ये कि आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, राइट? अगर कहीं जी स्क्वायर एक्स कहता है, इसका मतलब आपको जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ओके, अब अगर आपको कहे यहाँ पे एफ जी ऑफ टू फाइंड करें जरा, तो कर लेंगे? आपने एफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया हुआ है ना, तो उसी में एक्स की जगह अब आप क्या पुट कर देंगे? टू लिख देंगे, तो एफ जी ऑफ टू आ जाएगा। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह। चले, जो जो शो हो रहे हैं 20 में से अगर 10 भी शो हो रहे हैं तो वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कल बहरहाल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट। अगर अच्छा चलो ठीक है, अगर इसका मतलब आता है फिर जाने दें।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हैं साहब? लाइट ऑन कर जी। कल या तो स्टैटिस्टिक्स करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। आप बड़े टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज। सब फिट है? सब फिट है? वालेकुम अस्सलाम। हादिया, वो वाली लाइट भी ऑन कर, जो एक रह गया वो भी ऑन कर। स्टार्ट करता है। सर मुंडाती ओले पड़े, उर्दू में पढ़ा था ना?